हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से स्टैंडर्ड 10th का जीएसीबी का स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस कराने वाला हूं। और सोशल साइंस के अंदर मैं आपको चैप्टर आगे कराता हूं, चैप्टर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हम लोग ने आगे के टॉपिक पहले के वीडियो में जान लिए थे। अब मैं आज का टॉपिक लेने वाला हूं वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन। इसका मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है। तो जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है। एक्सटिंक्ट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, धीरे धीरे उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है और धीरे 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 उसका बोले ना विनाश हो रहा है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ है धीरे धीरे घट रहा है, मतलब जो हमारे एनिमल्स है वो सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो दैट इज वाइल्ड लाइफ ऑफ एक्सटिंक्शन। टुडे मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना। पूरी दुनिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो अभी कौन सी पोजीशन में है? वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब खलास होने के, नाश होने के कगार के ऊपर खड़ा है। धीरे धीरे ये जो वाइल्ड लाइफ है खत्म हो रहा है। Tigers were found throughout India during the last century. Tigers were seen in the forest of Idar, Ambaji and Danta. Today's tigers are totally extinct from Gujarat forest area. देखो इसके अंदर टाइगर की बात की है कि टाइगर पहले क्या होता था, जो टाइगर था वो थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, मतलब लास्ट सेंचुरी तक, 20th सेंचुरी तक पूरे साल आपको टाइगर इंडिया में देखने को मिलते थे। और वो भी कौन से एरिया में? टाइगर वेर सीन ईडर, अंबाजी एंड दंता, ये 3 एरिया में आपको टाइगर देखे जाते थे। और आज क्या पोजीशन है? तो टाइगर आर टोटली एक्सटिंक्ट। टाइगर टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कम हो चुके हैं और टाइगर धीरे धीरे टाइगर का नाश हो गया है। कहां से? फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरिया। गुजरात के जितने भी जंगल एरिया है वहां पे आज टाइगर देखने को नहीं मिल रहा है। अब आता है चीता। चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट। धीरे धीरे चीता भी जो है वो इंडिया के फॉरेस्ट में से एक्सटिंक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे उनका भी नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। मेनी बर्ड्स स्पाइसीज व्हिच वेर वेरी इजीली सीन इन इंडियन फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन। एक्चुअली देखे जाए तो बहुत सारे ऐसे जो बर्ड्स है जो इंडियन फॉरेस्ट के अंदर, इंडिया के जंगलों के अंदर दिखता था, लेकिन आज भी वो भी क्या हो गया? नाउ हार्डली सीन, हार्डली आपको दिखते। अब कौन से बर्ड्स देखो आगे। सम ऑफ देम लाइक वल्चर, डक विथ पिंक थ्रोट, क्रेन्स एंड आउल आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो ये भी खलास होने की कगार के ऊपर है। कौन से बर्ड्स? वल्चर है, डक विथ पिंक थ्रोट, डक जिसका थ्रोट पिंक होता है वो, क्रेन्स एंड आउल्स, ये चारों जो बर्ड्स है वो धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। चिलोत्रा बर्ड्स वंस वाइड स्प्रेड इन अरुणाचल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज नॉट सीन सो इजीली। देखो ये चित्रोले बर्ड्स जो है, जो अरुणाचल ऑफ नॉर्थ ईस्ट में देखे जाते थे, वो भी आज इजीली आप उसको नहीं देख सकते हो। देयर इज अ डेंजर ऑफ सर्वाइवल टू द एलिगेटर ऑफ द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर एंड गंगा रिवर डॉल्फिन। देखो यहाँ पे दूसरे 2 की बात की है, एक एलिगेटर की बात की है। जो एलिगेटर, जो मगर, जो आपको फ्रेश वाटर में दिखते थे, आज वो रिवर के अंदर नहीं दिखते हैं। और दूसरा जो गंगा रिवर के अंदर जो डॉल्फिन है वो भी आज नहीं दिख रही है। द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। मतलब नंबर ऑफ सी टर्टल, जो सी के अंदर जो टर्टल, जो मगर हमको दिखते थे, एक कहाँ पे दिखते थे? कोस्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा के कोस्ट के अंदर दिखते थे, और दूसरा गुजरात के अंदर दिखते थे। वो भी धीरे धीरे डिक्रीजिंग हो रहा है, कम हो रहा है। वाटरफॉल
जल बिलाड़ी once found frequently in Narmada, Tapi, Mahi and Sabarmati rivers of Gujarat is almost extinct. यहाँ पे वाटरफॉल जिसको गुजराती में हम लोग बोलते हैं जल बिलाड़ी, ये भी आपको पहले नर्मदा, तापी, मही और साबरमती रिवर्स के अंदर देखी जाती थी गुजरात के अंदर, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, नाश हो गई है, खलास हो गई है। A time has come for us to think about this seriously. अब टाइम आ चुका है कि हम लोग को वाइल्ड एनिमल के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। तो ये जो था वो पूरा वाइल्ड एनिमल के बारे में था। अब आ रहा है रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये वन्य जीवन जो है, एनिमल्स, वो धीरे धीरे उसका रीजन क्या है, डिस्ट्रक्शन होने का रीजन क्या है, ये क्यों कम हो जा रहा है, कम कैसे होता है, तो उसका रीजन बताया है। तो पहला रीजन है ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफियरेंस इन ग्रासलैंड एंड इन watershed area of the forest, the natural habitat of the wildlife animal is put in danger. देखो पहला आपको रीजन बताया है कि ज्यादातर जो ह्यूमन इंटरफियरेंस ग्रासलैंड के अंदर और वाटरशेड एरिया के अंदर बढ़ गया है और उसकी वजह से भी वाइल्ड एनिमल जो है वो डेंजर में आ गए हैं। मतलब जंगल एरिया के अंदर ग्रासलैंड और वाटरशेड एरिया बढ़ रहा है, इसके लिए धीरे 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 एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स कम होते जा रहे हैं और वो भी हमारे लिए डेंजर है। तो ये इसका एक रीजंस है। सेकंड रीजन जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंस। हमारा जो बैलेंसिंग है वो इम्बैलेंस हो गया है। इम्बैलेंस मतलब टोटल जो जंगल जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके लिए जो बैलेंसिंग है वो इम्बैलेंस हो गया है। इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और इसकी जो इफेक्ट है, ये जो इम्बैलेंस हो रहा है, उसके डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर हो रही है, वाइल्ड एनिमल्स, नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर हो रही है। तो ये सेकंड रीजन था। उसके बाद है हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन हेयर, स्किन मतलब हाइड, बोन्स, हॉर्न्स और नेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को हंटिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। क्यों मारते हैं, तो उसके पास से हम लोग को, एनिमल्स के पास से हम लोग क्या क्या मिलता है, तो ज्यादातर हम लोग एनिमल्स को मार के उसके जो हेयर है, स्किन है, बोन्स है, हॉर्न्स है, ये सारा हम लोग, नेल्स है, ये सारा हम लोग हमारे बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। और उसकी वजह से भी जो एनिमल है, जो वाइल्ड लाइफ है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा गया कि पहले तो हंटिंग टू सेटिस्फाई द हॉबीज, आप पिक्चर में देखो बहुत सारे जन की ऐसी हॉबीज होती है कि वो जंगल के अंदर एनिमल्स को मारने जाते हैं, हंटिंग करने जाते हैं, और उसकी वजह से भी ये भी एक रीजन है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। उसके बाद आता है द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट मेड बाय मैन फॉर हिज ग्रीडी मोटिव्स सच एज रोड, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, mining minerals, expansion of new settlements or cities etc. displace the wild animals. दूसरा क्या रीजन आपको बताया है कि हम लोग इतने लालचू हो गए हैं, हम लोग इतने लालचू हो गए हैं कि हमारे मोटिव जो है वो ओनली टू अर्न मनी, और इसके लिए जंगल के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोटेशन। क्या क्या करते हैं एक्सप्लोटेशन करके, हम लोग रोड बनाते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाते हैं, माइनिंग मिनरल्स बनाते हैं, मतलब जमीन के अंदर से जो खनिज होता है वो निकालते हैं, एक्सपांशन ऑफ न्यू सेटलमेंट, नई नई हम लोग बस्ती बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, सिटी एरिया बनाते जाते हैं, और उसकी वजह से भी ये जो वाइल्ड एनिमल्स है वो धीरे धीरे घट रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है। आगे फॉरेस्ट आर बीइंग एनक्रोच फॉर ग्रास, फ्यूअल और फॉर ग्रेजिंग। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड है उसके ऊपर पूरा प्रेशर है, एनक्रोच किसके लिए, फॉर ग्रास, वहां पे ग्रास बनाना है, फ्यूअल बनाना है और फॉर ग्रेजिंग। हम लोग ये तीनों काम यहाँ पे करते हैं, ग्रास, फ्यूअल और ग्रेजिंग, और उसकी वजह से भी जो एनिमल्स है वो घटते जाते हैं। आगे द फॉरेस्ट फायर
engulfs many species। देखो फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट फायर होता है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रजाति के जो एनिमल्स है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि फायर्स के अंदर वो लोग जल जाते हैं और मर जाते हैं, और उसकी वजह से जो मैनी स्पाइसीज अलग अलग जो प्रजाति है एनिमल्स की वो धीरे धीरे घट रही है। When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, कितनी बार क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर फायर होता है और फायर की वजह से क्या होता है कि अगर वो पीरियड रियरिंग द यंग वंस, अगर एनिमल्स का बच्चा पैदा करने का अगर वो टाइम होता है, या हैचिंग द एग्स, हैचिंग द एग्स मतलब अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं, या बर्ड्स के जो अंडे होते हैं उसमें से बच्चे निकलते हैं, अगर वो टाइम पे अगर फॉरेस्ट में फायर होता है तो उसकी वजह से भी बर्ड्स एंड एनिमल्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देखो इसके लिए बोला है बर्ड्स और हैचिंग द एग्स, इट क्रिएट्स द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और इसकी वजह से भी इनकी नेगेटिव इफेक्ट वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर होती है, मतलब वाइल्ड एनिमल्स क्या होता है, कम होते जा रहे हैं। आगे, ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, मैनी एनिमल्स विदाउट एनी अबोर्ड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ मैन एंड समटाइम्स इवन लॉस देयर लाइव्स। दूसरा क्या है कि बहुत सारे ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल, मतलब उनका जो एनिमल्स है उनका एबोर्ड मतलब उनका जो रहने का जो घर है तो वो चला जाता है, उसकी वजह से वो क्या आ जाता है, कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। कितनी बार क्या होता है, मैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, और उसकी वजह से भी वो अपनी जो लाइफ है वो लॉस देयर लाइव्स, और मैन के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो कितनी बार वो एनिमल्स मारा भी जाता है, और उसकी वजह से दे कैन लॉस देयर लाइव्स। तो ये भी एक एनिमल्स कम होने का रीजन है। और जो लास्ट रीजन है वो है हंटिंग टू प्रोक्यूर बायोमेडिसिन और थिंग्स विच मेक परफ्यूम ऑल्सो ब्रिंग द स्पाइसेस ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये भी एक वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब एनिमल्स जो घट रहे हैं, जो नाश हो रहा है, उसका रीजन क्या बताया आपको, हंटिंग टू प्रोक्यूर बायोमेडिसिन। हम लोग कितनी बार एनिमल्स को हंटिंग करके उसको मेडिसिन में यूज करते हैं, और बहुत सारे जो विच मेक द परफ्यूम, बहुत सारी इसकी जंगल के अंदर थिंग्स है जिसको हम लोग एज अ परफ्यूम यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी ये जो है वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब एनिमल्स जो है वो कम होते हैं, कम हो जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये मैंने 2 पॉइंट आपको क्लियर किए। ओके, आगे का टॉपिक है मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। प्रिजर्वेशन मतलब इसको संभालना, तो हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पॉइंट दिए हैं कि अगर वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्वेशन करना है तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज नेसेसरी टू चेंज आवर एटीट्यूड एंड परसेप्शन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की ओर जो हमारा एटीट्यूड है और हमारा जो परसेप्शन है वो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। वी कंसिडर इट इज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम विच इज मिस्टेक्स। हमारी जो मिस्टेक्स है, हमारी जो भूल है वो क्या है कि हम लोग जंगल को एज अ सोर्स, कैसा सोर्स, अनलिमिटेड इनकम, बहुत ज्यादा इनकम का एक सोर्स मानते हैं, वही हमारी मिस्टेक्स है। इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड, उसको हम लोग को क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है। ओनली देन नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। हम लोग कब उसको प्रिजर्व कर पाएंगे, जब हम वाइल्ड लाइफ को सेव कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट है। सेकंड है मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ बिटवीन द हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस इन द फॉरेस्ट। देखो उनका जो बैलेंस है, हार्बीवोरस मांसाहारी शाकाहारी जो आप बोलते हो, तो हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस का जो बैलेंस है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फॉर दिस स्टेप्स लाइक मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर जो वाटर सोर्सेज है वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल शुड बी टेकन। जो डोमेस्टिक एनिमल के पास आप उनको चराते हो, ग्रेजिंग कराते हो, वो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। आगे
दूसरा स्टेप कौन सा ले सकते हैं? तो देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग, शिकार के ऊपर, हंटिंग के ऊपर स्ट्रिक्टली बैन करना पड़ेगा। दोज लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी हार्शली, और ऐसे जो लॉ है वो बाय फोर्स हार्शली इम्प्लीमेंटेड गवर्नमेंट को कराना चाहिए। हैवी पनिशमेंट शुड बी इन्फ्लिक्टेड फॉर इलीगल माइनिंग इन अ फॉरेस्ट एरिया। अगर फॉरेस्ट एरिया के अंदर इलीगल माइनिंग हो रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, एंड फाइन शुड बी इम्पोज, और उसके लिए फाइन मतलब दंड भी होना चाहिए। आगे, इट इज नेसेसरी टू मेक अ सच अरेंजमेंट which would not disturb the animal during their procreative period. Procreative period मतलब they can give the young ones. जब बच्चे पैदा करते हो तो ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि एनिमल्स को वो टाइम पे डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसा अरेंजमेंट करेंगे तो भी एनिमल्स बढ़ सकते हैं और बच भी सकते हैं। आगे, the studies should be made about the likely effect of fisheries, forest gathering or tourism in the forest, and steps should be taken accordingly. मतलब आपको जो जंगल के अंदर जो फिशरीज हो रही है, फॉरेस्ट गैदरिंग हो रहा है, टूरिज्म जो हो रहा है फॉरेस्ट के अंदर, उसके बारे में आपको स्टडी करनी चाहिए और ऐसे कोई स्टेप्स शुड बी टेकन, कोई स्टेप लेने चाहिए इसके बारे में स्टडी करके कि भाई जंगल के अंदर ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज करनी है या नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हो। आगे, प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी। हमारे समाज के अंदर जंगल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में अवेयरनेस लानी चाहिए कि जंगल है तो हम लोग है, जैसे बोलते हैं ना, जल है तो जीवन है और जंगल है तो ही हम लोग है। आगे, इफ द वाइल्ड लाइफ protection force is inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given priority. देखो कौन से वर्क को प्रायोरिटी देने का बोला है। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का फोर्स इनएक्टिव है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर लाना चाहिए और प्रेशर शुड बी ब्रॉट ऑन देम, उनके ऊपर प्रेशर लाना चाहिए, एंड दिस वर्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी, और ये वर्क को गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तभी हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कर पाएंगे। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब खास करना, क्योंकि जो बच्चे को जरूरत है वीडियो, जो बच्चे को एसेस नहीं आता है, वो मैंने आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया है। तो जरूर से मेरा वीडियो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। Thank you very much for watching my videos. Thank you.